जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी शिष्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक आशीर्वाद। आज सभी शिष्यों के लिए हमारा एक दिव्यज्ञान बता रहे हैं। जो शिष्य हमें अपना गुरु धारण कर चुके हैं और हमें अपना गुरु मानते हैं, अथवा जो भी शिष्य हमें अपना गुरु बनाना चाहते हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए ही है। तो अब आप ध्यान से सुने कि जो गुरु बनाते हैं वह गुरु बनाने से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वह ध्यान से सुने। अगर इस वीडियो से आपके जीवन में बदलाहट न हो तो आप हमारा चैनल छोड़ देना। अपने जीवन की जो परेशानियां नष्ट न हो तो फिर कहना, कारण ये सनातन दिव्य ज्ञान हम आपको प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा का जो ये दिव्य ज्ञान है वो कौन किससे कह रहा है, वह पूरे प्रमाण से सुने। भगवती माँ पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, कौन से मार्ग से ब्रह्म स्वरूप की जीव को प्राप्ति हो सके, कारण ये ब्रह्म स्वरूप ही जीवन की धारा है, जीवन का किनारा है। आप हम पर कृपा करें और ये दिव्य ज्ञान हमें प्रदान करें। हम आपके शरणों में प्रणाम करते हैं। तो महादेव देवी पार्वती को यही कहते हैं, आप तो हमारा ही स्वरूप हो और आपने ये प्रश्न संसार के लिए किया है और अत्यंत लोक हितकारी है। कारण जो मनुष्य मात्र ही इस विद्या को जानेगा, उसका कल्याण निश्चित होगा। इसीलिए महादेव कहते हैं, हे महादेवी, ये जवाब, इसका उत्तर तीनों लोकों में अत्यंत ही दुर्लभ है, परंतु फिर भी हम आपको जवाब देते हैं। आप सुने। सिद्ध गुरु से अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं है, अर्थात जो ब्रह्म है वही सिद्ध गुरु है और इसमें कोई भी संदेह मात्र नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, मंत्र, यंत्र, उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव, शाक्त, आगम, विविध विद्याओं का केवल जीव की जो चित्त हैं उसको भ्रमित करने वाली सिद्ध होती हैं। अगर बिना गुरु के वेद, शास्त्र, इतिहास, मंत्र, तंत्र, यंत्र, योग जो भी करते हो, बिना गुरु के दिया हुआ दान भी व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ आदि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वह जो गुरु तत्व के बिना, अर्थात जिसका गुरु नहीं है, वो कितना ही यज्ञ कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, तप कर ले, दान कर ले, तीर्थ कर ले, लेकिन गुरु के अभाव में मूर्ख की भांति वह विचरण करता है। तो जो चेतन आत्मा है वह और सिद्ध गुरु एक ही है, ये पूर्ण सत्य है, उसमें जरा भी शंका नहीं है। मननशील मनुष्य गुरु की प्राप्ति हेतु अपने मनोरथ से जुट जाते हैं। माया से घिरे हुए जगत और अज्ञान से उत्पन्न इस शरीर के लिए गुरु तत्व एक गूढ़ विद्या है और जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है और ये जो तत्व हैं उसे गुरु संज्ञा दी जाती है। गुरु स्वरूप में
बताया जाता है। सिद्ध गुरु के शरणों की सेवा करने से साधक सभी पापों से मुक्त होकर के विशुद्धात्मा बन जाता है। भगवान शिव माता पार्वती ने कहे कि देवी इतना ही नहीं, हम आपको कृपा पूर्वक ये बता रहे हैं कि देहधारी जो जीव हैं वो ब्रह्म भाव ने प्राप्त होकर अपना जो दिव्य स्वरूप है वह प्राप्त कर लेता है। ये साक्षात महादेव के वचन हैं और भगवती माँ आदिशक्ति पार्वती शिष्य के रूप में उसे सुन रही हैं। तो आप सभी के लिए ये दिव्य ज्ञान सिद्ध गुरु के चरणों का स्मरण करते रहने से और सिद्ध गुरु के शरणों का जो जल है वो माथा ऊपर रखने से, मस्तक पर लगाने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान करने का फल मिल जाता है। बड़ा अद्भुत ज्ञान महादेव माँ पार्वती को बता दिया है। तो भक्तों, जो दिव्य तीर्थों के लिए मनुष्य कहाँ कहाँ भटकता है और अनेक जगह भटकने के पश्चात भी उसकी जो चित्त की जो भ्रम है वो भ्रम नष्ट नहीं होता है, सिर का बोझ हल्का नहीं होता है, शरीर भारी ही रहता है, मन के पाप वैसे ही मैले रहते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि उसने गुरु के चरणों का जल नहीं लिया है। इसीलिए हम सभी शिष्यों को कहते हैं गुरु के चरणों का जल अपने सिर पे लगा लें, आपको सभी तीर्थों का दिव्य ज्ञान दिव्य फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये साक्षात महादेव की आज्ञा है और महादेव की आज्ञा ही सिद्ध गुरु की आज्ञा मानी जाती है। श्री गुरु के चरणों का जल पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला, ज्ञान और तेज रूपी दीपक को प्रकाश के द्वारा संसार रूपी सागर को पार कराने वाला है गुरु के चरणों का जल। तो सभी भक्तों को और हमारे सभी शिष्यों के लिए ये दिव्य ज्ञान, ये परम गोपनीय ज्ञान दिव्य ज्ञान था और आप सभी हमारी शरण में रहोगे और गुरु की शरण ही सब ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण है। इसी के साथ आप सबको जय माता की।